नमस्कार किसान भाइयों, मैं राकेश बिरला वीगर एग्रीटेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड से बात कर रहा हूं। आज जो समय है टेक्नोलॉजी का समय है और हर क्षेत्र में दुनिया में बहुत उन्नति होती जा रही है। साइंस में, इंजीनियरिंग में और इनमें एग्रीकल्चर भी पीछे नहीं है। जिस प्रकार इंजीनियरिंग में पहले साइकिल का निर्माण हुआ, फिर मोटरसाइकिल का हुआ और फोर व्हीलर का हुआ, जिससे हमारी ज़िंदगी और ट्रेवल्स आसान होते गए, उसी प्रकार हमारी कंपनी वीगर एग्रीटेक सॉल्यूशन ने भी समय को देखते हुए नया नया टेक्निकल बनाए हैं। तो टेक्निकल में सबसे पहले मैं जिंक 70 की बात करता हूँ। तो सबसे पहले जिंक सल्फेट आया, जो एक साइकिल की तरह काम करता था। फिर उसके बाद चिलेटेड जिंक 12% आया, जो मोटरसाइकिल की तरह काम करने लगा। और आपकी और अपनी कंपनी ने एक नया टेक्निकल खोजकर किंग फॉल जिंक 70 का निर्माण किया, जो फोर व्हीलर की तरह काम करने लगा। अब यह फोर व्हीलर की तरह काम क्यों करता है और ओमेक्स किंग फॉल जिंक 70 फसल में पोषण में सर्वश्रेष्ठ क्यों है, उसके कई कारण हैं, जिसमें मैं आपको सिस्टम से बताता हूं। जैसे मात्रा, पहले भारी भरकम जिंक सल्फेट 1 एकड़ में 10 किलो डालते थे। फिर चिलेटेड जिंक का आया 12%, वह 750 ग्राम डालने लगे 1 एकड़ क्षेत्र में। अब ओमेक्स किंग फॉल जिंक 70 मात्र 200 से 300 ml 1 एकड़ में उपयोग किया जाता है। अब ओमेक्स किंग फॉल जिंक 70 दूसरे खाद के साथ मिक्स हो जाता है, चले जाता है, मगर जिंक सल्फेट का उपयोग दूसरे खाद के साथ नहीं कर सकते। अब डीएपी कोटेट की बात करते हैं, या डीएपी की उपलब्धता। जिंक सल्फेट से डीएपी की मात्रा उपलब्धता कम होती है, जबकि चिलेटेड जिंक और किंग फॉल जिंक 70 से संपूर्ण मात्रा डीएपी की प्राप्त होती है फसल को। मिट्टी में स्थिरीकरण जिंक सल्फेट का 96 से 90% होता है, मतलब स्थायी हो जाता है, जबकि चिलेटेड जिंक 12% और किंग फॉल जिंक 70 की स्थिरीकरण मिट्टी में नहीं होती। अब बात करते हैं तो पानी के साथ नुकसानदेह होता है जिंक सल्फेट। पानी के साथ नुकसानदेह नहीं होता है, जबकि चिलेटेड जिंक जो 12% होता है वह पानी के साथ नुकसानदायी होता है। और अगर नुकसानदायी की बात करें तो किंग फॉल जिंक 70 कहीं से कहीं तक नुकसान नहीं होता है। अब परिणाम में जैसे बोले कि इसका रिजल्ट जो रहता है, जिंक सल्फेट का लंबे समय होता है, मगर चिलेटेड जिंक 12% का रिजल्ट कम समय का होता है। अब किंग फॉल जिंक 70 का रिजल्ट लंबे समय तक आपको प्राप्त होता रहेगा। अब प्रदूषण में जिंक सल्फेट पारा बनाता है, जिससे प्रदूषण होता है। चिलेटेड जिंक 12% और किंग फॉल जिंक 70 से कोई प्रदूषण नहीं होता। अब बात करते हैं लागत की। 1 एकड़ का खर्चा, 1 एकड़ का खर्चा अगर अपन जिंक सल्फेट से बात करें तो उसका 260 रुपये का आता है लगभग। चिलेटेड जिंक का 12% वाले का आपको 400 रुपये तक का 1 एकड़ खर्चा आता है। और इतनी खासियत होने के बाद भी किंग फॉल जिंक 70 का 1 एकड़ का खर्चा लगभग 300 रुपये के आसपास आएगा। अब बात करते हैं तो फसल में उपलब्धता।
फसल को जिंक कितना प्राप्त होता है? तो जिंक सल्फेट 21 से 84 ग्राम ही प्राप्त होता है, जबकि चिलेटेड जिंक 12% 75 से 90 ग्राम प्राप्त होता है। एकमात्र किंग फॉल जिंक 70 फसल को 140 ग्राम प्राप्त होता है। इसलिए जिंक बहुत जरूरी है, किंग फॉल जिंक 70। और एक बड़ी खासियत, बीज उपचार। बीज उपचार में आप जिंक सल्फेट का उपयोग नहीं कर सकते, चिलेटेड जिंक 12% का बीज उपचार में उपयोग नहीं कर सकते। एकमात्र ओमेक्स किंग फॉल जिंक 70 से बीज उपचार करने में आप सक्षम है। और इन्हीं कारणों से फसल पोषण में किंग फॉल जिंक 70 सर्वश्रेष्ठ है। इसके और कई कारण हैं, जैसे किंग फॉल जिंक 70 सफेद जड़ों का राजा होता है, सफेद जड़ों का राजा होता है। फसल में क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट, ग्रोथ हार्मोन्स, इन सब के निर्माण में ओमेक्स किंग फॉल जिंक 70 बहुत जरूरी होता है। ओमेक्स किंग फॉल जिंक 70 ऊर्जा निर्माण, प्रोटीन संश्लेषण और वृद्धि हेतु उपयुक्त एंजाइमों के निर्माण में अति आवश्यक है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि किंग फॉल जिंक 70 का उपयोग कब करें? इसका उपयोग फसल वृद्धि के शुरुआती चरण में किया जाता है, जिससे एंजाइम्स और प्रोटीन्स में बढ़ोतरी होकर अच्छी गुणवत्ता वाली फसल प्राप्त होती है। अब रही बात इसकी छिड़काव की, तो किस प्रकार से छिड़काव करें या फिर इसका उपयोग कैसे करें? तो छिड़काव में आधा ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव किया जाता है, यानी कि 200 लीटर पानी में 100 ml किंग फॉल जिंक 70 लगता है। अब इसका उपयोग अपन टपक सिंचाई विधि से भी करते हैं। 1 एकड़ फसल में टपक सिंचाई विधि से 100 ml पर एकड़ उपयोग किया जाता है। इन कारणों से किंग फॉल जिंक 70 फसल पोषण में सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए किंग फॉल जिंक 70 का उपयोग अपनी फसल में कीजिए और अधिक उत्पादन पाइए। धन्यवाद किसान भाइयों।